हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और 69 बीपीएससी मेंस के लिए जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है उसमें हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेगमेंट में आखिरी क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम 64th बीपीएससी मेन एग्जामिनेशन. इट सेज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस इज इन इन्वर्टेड कॉमा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन postulates in its preamble that India shall be a socialist, secular, democratic republic. What constitutional provisions have been provided to implement this declaration? So first of all, the first part gives a statement that the Indian constitution postulates in its preamble, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने preamble में डिक्लेयर कर रहा है कि इंडिया क्या होगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. और इसके बाद लिखा गया है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड, ऐसे कौन से संविधान के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं जो इस डिक्लेरेशन को इंप्लीमेंट करता हो. ठीक है, तो अगेन इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं दो पार्ट हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया गया है और दोनों पार्ट को हम लोग अभी समझेंगे, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे. लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे होंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी अजीब दिखी है, अलग दिख रही है कि प्रियम्बल का जब डिक्लेरेशन की हम बात करते हैं तो हमें सोशलिस्ट पहला वर्ड नहीं दिखता है प्रियम्बल में. आपको मालूम है कि प्रियम्बल में पहला वर्ड जो है दैट इज सॉवरेन. सो इट स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो यहां पर सॉवरेन वर्ड नहीं दिया हुआ है, सोशलिस्ट से स्टार्ट करके रिपब्लिक पे खत्म हुआ है. तो जब भी हम जाएंगे इंट्रोडक्शन में, हम अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन की भी, तो इंट्रोडक्शन का तरीका आपके पास यहाँ पर प्रियम्बल में एटलीस्ट काफ़ी हो जाते हैं. अगर हम फर्स्ट समझेंगे तो आप कोई इंट्रोडक्टरी कोट स्टार्ट कर सकते हैं दैट इट इज़ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ यू कैन से द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम डी बासु का कोट यहाँ पर यूज़ करना चाहें देन इट कैन बी सेड that every constitution has a philosophy of its own. Indian constitution has this philosophy in the preamble. तो ये कोट एक preamble के लिए हो गया. या अब फिर उसके बाद हम लोग definition लिख सकते हैं that it is an introduction or preface or summary of the constitution which has been inspired by the objectives resolution. यहाँ पे हम लोग वो पार्ट भी डाल सकते हैं. ठीक है, और तीसरा इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली आपके पास एक क्या ऑप्शन है कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये आप स्टार्ट करेंगे रिपब्लिक तक लिखेंगे. रिपब्लिक के बाद आप ऐसे डॉट 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 देकर छोड़ देंगे. हालांकि जब आप इसको अरेंज कर रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि चूंकि प्रियम्बल से आप सॉवरेन तो नहीं हटा सकते, तो आप ये दिखाने के लिए कि आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, आप जब ये प्रियम्बल वाला स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो आप सॉवरेन जब लिखो तो सॉवरेन को स्मॉल में लिख दीजिए. बाकी जो वर्ड्स क्वेश्चन में थे उनको आप ऐसे ब्लॉक्स में लिख सकते थे. ठीक है, सोशलिस्ट के बाद डेमोक्रेटिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब ब्लॉक्स में आप लिख दीजिए. इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को दैट यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल. ठीक है, कि सॉवरेन को नहीं पूछा गया है तो हम लोग इसको लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रियम्बल में तो रहेगा ही, बट ये हम लोग इसको क्या है समझ रहे हैं कि इसको डिस्कस नहीं करना है यहाँ पर. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन के बाद आपको अब आना है प्रियम्बल में. अगर आपने कोट और ये पार्ट लिखा है तो अब आपको इसके बाद ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का जिक्र जरूर करना है, क्योंकि ये आप जिस तरह भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें प्रियम्बल के लिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना है कि 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और यही 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया और आगे जाकर हमारा मॉडर्न डे प्रियम्बल बना. और ये प्रियम्बल जो हम लोग है वो कहाँ से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड हुए. ये पार्ट आपका पूरा स्टार्टिंग में जाएगा. प्रियम्बल में जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो जो भी डिमांड है वो आपका 400 450 वर्ड सेटिस्फाई करे, ये ज़रूरी नहीं है. इसी कारण से हम लोग क्या देखते हैं कि हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है शुरुआत में, तो ये पार्ट्स आप स्टार्टिंग में कवर करेंगे. अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कहा सॉवरेन वर्ड हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया होगा या बीपीएससी में है तो ये इतना गलती चलता है. क्वेश्चन अगर गलत भी प्रिंट हुआ होगा
तो भी आपको सॉवरेन नहीं डिस्कस करना है और आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन जो भी होता है उसी के अकॉर्डिंग आंसर्स भी फ्रेम होते हैं। तो आपको प्रीएम्बल में आपने जरूर दिखा दिया कि सॉवरेन भी था। अब आप क्या करेंगे कि जो जो हमारे डिक्लेरेशंस दिए गए इस क्वेश्चन में उनको आप क्या करेंगे, डिस्कस करना शुरू करेंगे। यू विल स्टार्ट विथ सोशलिस्ट। तो आप सोशलिस्ट का डिस्कशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि ओरिजिनली ये वर्ड था नहीं, आप इसको ऐड करवाओगे। आप सोशलिज्म का डेफिनेशन समझाएंगे कि कैसे हमारा सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि जो हमारा स्टेट या कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रहती है, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में रहता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल की बात करता है और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अगर आपको याद रहे तो आप उसमें इवन जो हमारा बी आर अम्बेडकर के जो कोट यूज़ किए गए हैं आप उसको लिख सकते हैं। आप या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है आप उसको लिख सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नहीं है, सोशल हम लोग अगर बात करेंगे और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वो क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज द एब्सेंस ऑफ इग्नोरेंस और इनइक्वालिटी, तो वो आप एक्सप्लेन कर दोगे तो सोशलिस्ट वर्ड यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा। देन आप सेक्युलर वर्ड में आप अगेन यहाँ पर भी आप यूज़ करेंगे कि हमारा सेकुलरिज्म 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था ये, हालांकि हमारे यहाँ सेकुलर प्रोविजन शुरू से थे। और कैसे हमारा सेकुलरिज्म डिफरेंट है किससे, वेस्टर्न सेकुलरिज्म से, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देना होगा। इसकी यूनिकनेस बता देनी होगी 3-4 पॉइंट में कि हमारे यहाँ स्टेट रिलीजन में स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, हमारे यहाँ स्टेट हर रिलीजन को बराबर ट्रीट और प्रमोट करता है, हमारे यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का भी प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ रिलीजियस रिफॉर्म्स भी हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अलाउड है। तो ये सब हमारा सेकुलरिज्म का यूनिकनेस आपको दिखा देना है। देन हम लोग जाएंगे डेमोक्रेटिक वर्ड पे। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन आप चाहें तो जो स्टार्टिंग में एक बेसिक डेफिनेशन था वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। या फिर आप लिख सकते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल who either exercise this power directly or through their representatives। तो ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट के कुछ टूल्स इनडायरेक्ट इंडिया में है तो उसके कुछ फीचर्स हम लोग लिख देंगे, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देन हम बात करेंगे रेगुलर फ्री एंड पीरियोडिक इलेक्शंस, इंडिपेंडेंट इंडियन इलेक्शन कमीशन, ऑपोजिशन, मल्टी पार्टी सिस्टम, रोल ऑफ ऑपोजिशन, ये सब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर रहा है। और लास्ट वर्ड हमारा रिपब्लिक आप लिखेंगे और रिपब्लिक के साथ साथ आप एक्सप्लेन कर देंगे द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोनार्की विच हैज़ अ हेड ऑफ द स्टेट एज अ हेरिडेटरी पोजीशन एंड इट इज़ नॉट ओपन फॉर ऑल। हमारे यहाँ सारे पब्लिक ऑफिस सबके लिए खुले होंगे बिना कोई स्पेशल प्रिविलेज के। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज वर्ड्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्क दैट व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग दिस डिक्लेरेशन। ये सारे डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन दिए हुए हैं। तो इसको लिखने का दो तरीका है, या तो आप पहले डिस्कस कर लिए सारे वर्ड्स और बाद में लिखो आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, या फिर आपने जैसे सोशलिस्ट लिखा अब इसी के नीचे आप हेडिंग दे देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और फिर आप यहाँ पर अब एक एक करके, चूँकि हम सोशलिस्ट वर्ड की बात कर रहे हैं तो डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं सोशलिस्ट वाले उनको आप यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल, 39 के अंदर जो 6 राइट्स हैं हमको लिख देंगे, 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, 41 राइट टू वर्क। तो ये हम लोग सोशलिस्ट के जो प्रोविजंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको हम लोग मेंशन कर देंगे। तो यही आपका सेकंड पार्ट है कि दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच आर इम्प्लीमेंटिंग दिस डिक्लेरेशन। सिमिलरली सेकुलर के लिए आएंगे तो आपको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से, जो भी प्रोविजंस है उसको आप समझाओगे। फिर हम आएंगे डेमोक्रेटिक में तो आपको आर्टिकल 324 इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, 325 राइट टू वोट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी में हम लोग आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा दैट वी हैव आर्टिकल 331, 330, 332 दैट वी हैव सीट्स इवन रिजर्व फॉर द अंडर रिप्रेजेंटेड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। देन वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, तो यू कैन सी वी हैव पार्लियामेंट्री पार्टीज कॉन्सेप्ट, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे जिससे कि हमारा डेमोक्रेसी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्राम सभा अंडर द पंचायती राज, दिस ऑल्सो एस्टैब्लिशेस डेमोक्रेसी।
तो जब हम लोग डेमोक्रेटिक वर्ड लिखे, इसका हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिखा। आप प्रोविजंस का सिर्फ आर्टिकल मेंशन नहीं करेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, यू हैव टू इवन इलैबोरेट एटलीस्ट इन वन सेंटेंस। Then republic, for republic the constitutional provisions are limited, but you will try to write all the provisions. If we talk about article 54, election of president, if we talk about article 55, manner of election, if we talk about article 58, qualification of president, that means everyone is eligible to contest the election of president. Apart from this, all public offices shall be equally open for all. Then you have to mention article 16, 1 and 2, that there shall be equality of opportunity in public employment and there should not be any discrimination. So these shall be the constitutional provision. ठीक है। लास्टली जब आप कंक्लूड करने की बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप पहले से इसका कंक्लूजन, इस तरह के जो प्लेन क्वेश्चंस हैं उनका कंक्लूजन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और खासकर केशवानंद भारती केस with respect to preamble becomes very important, because in that case not only the Supreme Court held it as a part of constitution, but it said that the goals of the preamble form the part of basic structure also. And in LIC versus Union of India case, this was reaffirmed also that preamble is an integral part of the constitution. इस पे आप, इस नोट पे आप कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको और भी बहुत तरीके हैं जिससे ये वर्ड्स इम्प्लीमेंट इंडिया में हो रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये भी डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वेश्चन में कीवर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। सो आप इसके बाहर की चीज़ों को मेंशन नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के और भी प्रोविजंस हैं, बट यू विल ओनली मेंशन दोज प्रोविजन विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हमारा ये जो डोमेन है हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही रखा है। समझ में आ गया? तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हुए आप एक आंसर फ्रेम कीजिए और मुझे टेलीग्राम पे सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।